सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और आज ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज होगी शाम उठते उठते और नेक्स्ट डे है। और आज सोच रहा था कि गाड़ी में क्या करवाऊँ, क्योंकि शाम वैसी हो गई थी। तो एक काम जो मेरी लिस्ट में एडिट था कि मेरे को ये काम इसमें कराने हैं, तो वो कराने जा रहा हूँ। अभी चल रहे हैं हम एग्जॉस्ट लगवाने गाड़ी के अंदर। तो CNG लग गई है, एवरेज बन गई है, तो अब गाड़ी को कहीं भी घुमा सकते हैं आराम से। तो अब ज़रा स्पोर्टी फील चाहिए और बढ़िया सा अपना मतलब अभी डेंटिंग पेंटिंग भी उस हिसाब से कराएंगे। कोई किट भी इंस्टॉल करानी होगी तो उस हिसाब से करेंगे, जिस हिसाब से इसके एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड पीछे मतलब निकला होगा। तो ये देखो भाई, गाड़ी अभी चल गई है ये 139 और अभी भी 1 डॉट हरा बचा हुआ है। तो भाई बहुत ही अच्छी, अगर मैं तो इतने में भी बहुत खुश हूँ। लेकिन ये मेरे को दिख रहा है कि 160-170 चलेगी, तो मोर देन इनफ है। तो अभी चल रहे हैं, एक बार एग्जॉस्ट लगवाएंगे और दिखाता हूँ आपको कहाँ पे जा रहा हूँ। जिसके बाद जा रहा हूँ उससे मैंने पहले भी एग्जॉस्ट लगवा रखा है 7 सीरीज़ में, तो आपको एक बार शो कर दूंगा। साथ में भाई है मेरा हर्ष, और अभी जा रहे हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट लगवाने और देखते हैं क्या सीन बनता है। और फ़ोन कर दिया मैंने, वो कह रहे हैं आ जाओ, 2-3 घंटे में रेडी करके दे दूँगा। तो मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या चीज़ है। तो वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं क्या सीन बनता है, और पहुँच के आपको बताता हूँ क्या सीन बनता है और क्या क्या कराते हैं। तो भाई CP एंटर कर चुके हैं और 144 गाड़ी चल गई है, स्टिल ग्रीन। भाई इतना कॉन्फिडेंस अब इस गाड़ी को लेके मेरे को कि कोई हद नहीं। तो एवरेज वाला सीन तो भाई सॉर्ट हो गया। तो अब चल रहे हैं सीधा अपनी सलेंसर गैराज। विन्नी भैया मिलेंगे हमें वहाँ पे। पहले भी 7 सीरीज़ में एग्जॉस्ट लगवाया था, तो उसका क्लिप में मैं डाल दूँगा कि कैसा एग्जॉस्ट लगा था, क्या उसका वो था आउटकम। तो चलते हैं और पहुँचते हैं और फिर दिखाता हूँ पहुँच के, क्योंकि बैटरी डाउन भी हो रही है। वहाँ पे जाके चार्ज पे लगाना पड़ेगा फ़ोन। तो भाई पहुँच गए, अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो गया। और ये सामने अपना सलेंसर, सामने है अपना सलेंसर गैराज। ये खड़े हैं अपने विन्नी भैया और गाड़ी को करना है पार्क। और वो अभी किसी होंडा सिटी में एग्जॉस्ट लगा हुआ तो उसको टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। चलो भाई गाड़ी लगा दी, अब चलते हैं ज़रा पूछते हैं चार्जिंग का पहले तो फ़ोन की, और उसके बाद गाड़ी के एग्जॉस्ट का सेटअप। चलो ये देखो भाई, आवाज़ सुन लो। बेस बड़ी तगड़ी आ रही है भाई। आते ही काम शुरू करा दिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि हम इसके अंदर एग्जॉस्ट फिट करा रहे हैं। कहाँ से? सलेंसर गैराज से। तो यहाँ होते हैं विन्नी भैया। आज विन्नी भैया के ब्रदर यहाँ पे हैं। हेलो भैया, क्या हालचाल? बढ़िया भैया। तो आज इनसे एग्जॉस्ट फिट करा रहे हैं। भैया आपको याद नहीं होगा, उस टाइम ना मेरी विन्नी भैया से बात हुई थी जब मैंने 7 सीरीज़ में एग्जॉस्ट लगवाया था। अच्छा। तो 7 सीरीज़ का तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आउटपुट था। तब मैं गाड़ी को उसको मॉडिफाई कर रहा था, उसके अंदर बार वगैरह बहुत कुछ लगाया था हमने। वो भी यूट्यूब पे बहुत वायरल हुई थी, दूसरों के चैनल पे हुई थी। अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने अपने उस पर चालू करा हुआ है, तो ये चल रहा है। बाकी मेरा वैसे मेजर ना स्कॉर्पियो का काम होता है। तो ये अभी सेटअप लग रहा है। भैया क्या लगा रहे हैं इसमें, एक बार बता दो। भैया इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें हम हाफ पाइपिंग डाल रहे हैं। इसमें 2 रेजोनेटर लगे होते हैं, पीछे वाला और एक आगे वाला। ओके। तो हम दोनों अपना निकाल देंगे रेजोनेटर, उसके बाद हम हाफ पाइपिंग डालेंगे। पूरी पाइपिंग डालने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे इसमें वो वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लग रहा है। वेल्वेट्रॉनिक ही लग रहा है इसके अंदर, वेल्वेट्रॉनिक लगा रहे हैं इसके अंदर। तो ये सही है, फैमिली के साथ भी यूज हो जाएगी और वैसे भी शोरूम में डालेंगे। इसमें ऑप्शन मिल जाता है ना कि वेल्वेट्रॉनिक में आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर आप लगवाते हो हमारे कस्टम एग्जॉस्ट लगाते हो तो वो रेगुलर स्टार्ट रहेंगे, उसमें आपका ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं होता। हाँ, क्वालिटी ड्राइविंग और रात को ड्राइव करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, जब मजे मारने हो तो ऑन भी। एक्चुअली बात ये है कि सिविक ऐसी गाड़ी है, कई गाड़ी में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। सिविक गाड़ी एक ऐसी है जिसमें औसम आवाज़ बनती है, औसम। अच्छा, तो बस यही चाहिए था मैं तो भाई देखते हैं, अभी सीन चल रहा है। ओके, अभी 3-4 बंदे इकट्ठे लगे हुए हैं, भैया खुद भी लग रहे हैं। तो ये काम हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा आ रहा है इसका, तो कैसी ये दिखने वाली है। भाई अभी पाइप वेल्ड हो रहा है, इसका सारी ऑल्ट्रेशन इस तरीके की कर रहे हैं कि ना ये अंदर टकराए ना कुछ करें। पहले तो उन्होंने क्या किया है, पहले जो उसका एग्जॉस्ट का जो सेटअप है ना, वो यहाँ पे सेटअप कर दिया पीछे। जो रबड़ से टंगता है इन्होंने अपने फ्रेम बनाया है और उसको पूरा बिल्कुल ऐसा करा है कि टकराने वाला कोई सीन ना रहे। तो अभी इसके अंदर एग्जॉस्ट लग चुका है और अब इसके अंदर पीछे की ये पाइपिंग नहीं बन रही है। तो ये पाइपिंग लगने के बाद स्ट्रेट पाइप हो जाएगा और वेल्वेट्रॉनिक का काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद आएगा मज़ा भाई गाड़ी में। तो भाई बस ये लास्ट फिटिंग हो रही है इसकी इंटीरियर की, मतलब अंदर के पाइप वगैरह की सारी A to Z। फिर वो फिटिंग कंप्लीट होने के बाद तो ये इसका सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको जो हिलना डुलना है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अगर मतलब ये एग्जॉस्ट लगवाना है तो कुछ चीज़ें होती है प्रेफरेंस वाली, कुछ चीज़ें होती हैं उस पर वेस्ट की आपने आपकी यूजेस के ऊपर।
तो ये मैं यूसेज मेरी जो है ना, इसमें फैमिली के साथ भी रहने वाली है और वैसे भी रहने वाली है। तो शोर का शोर भी होगा और जब शांति चाहिए तो शांति भी होगी। और इसके 2-3 फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगा। और आगे क्या कराने वाला हूँ आगे ना, थोड़े टाइम बाद, अभी जब पूरी कार एक बार प्रोजेक्ट हमारा कार का रेडी हो जाए, उसके बाद हम इसको अपना पॉप्स एंड क्रैकल्स के लिए जो इसका ECU रीमैपिंग वगैरह कुछ भी होती है वो भी कराएंगे। काम करते करते अच्छा ठीक है। तो भाई कार खोलते खोलते अंदर 2 चाबियाँ निकली हैं गाड़ी की, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और 2 चाबियों के साथ 2 चाबी और आ गई हैं। ये हैं हमारे वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट की। तो मैं कोई बार खोल के दिखा देता हूँ, पहले एक बार ये ना खोल के दिखा देता हूँ क्या सीन है इसका। तो भाई ये रहा, ये रिमोट है, ऑन ऑफ और ऑटो। तो भाई ये 3 मोड होते हैं। अभी चलाकर चेक करेंगे। अभी वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी फिटिंग की और छोटी छोटी चीज़ें रहेगी, क्रिस्प फिनिशिंग रहेगी। और पता है हर एक लाइन के अंदर यही होता है, जब फिनिशिंग का काम आता है ना, थोड़ा काम करते करते बड़ा काम निकल आता है। अभी उसकी सेटलमेंट चल रही है थोड़ी, और फिर इसको चला कर देखेंगे कैसी लग रही है। ये 2 रिमोट है, एक ये है, एक इसमें एक और है। ये 2 रिमोट हमें मिलेंगे 2 चाबियों के साथ। और 2 भाई अंदर जब खोला खाली चल रही थी उसमें ये 2 चाबियाँ और निकल आई। तो भाई ये और तो भाई ये हमने इसमें रख दिया और इसे ये यहाँ रख रहे हैं, हम बाद में देखेंगे इसे। तो भाई एग्जॉस्ट लग गया है, चालू हो गया है। ये कंट्रोल्ड है, मैं दिखा देता हूँ। अभी देखो ऑफ है। ऑफ में अगर नॉर्मल रेस दूंगा इसमें, तो ऑफ में कोई नॉर्मल सी भी कोई मतलब कुछ ज़्यादा साउंड वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल रहेगी। अब यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ। एक बार भैया एक बार आपको करना पड़ेगा। अब ये ऑफ है, ऑफ में देख लो कोई साउंड नहीं है भैया, हल्का बंजा देना बस। देखो कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। और ये भाई बहुत भयंकर करंट आ रहा है, जितना चाहिए था उतना। मतलब जो एक 1800 सीसी का एक इंजन निकाल सकता है ना भाई, वो पूरी कंप्लीट है। वही चीज़ जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो भाई इसलिए मैं कह रहा था कि जिसका काम उसी को साझे, करने वाले तो भाई बथेरे बंदे बैठे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले एक वीडियो का ना क्लिप डाल दूंगा मैंने 7 सीरीज़ का जो एग्जॉस्ट लगाया था उसकी मतलब बात ये लगाई थी। तो इसलिए ये वाली उसके अंदर भी हम यही सीन कर रहे हैं। अब जो सेटअप है वो आपने देख लिया कैसा है कैसा नहीं है। देखो खड़े खड़े में भी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो देखो हल्का सा, एक बार हल्का सा देना भी है रेस। अभी ऑफ हो गया। तो भाई शांति की शांति, और जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो अब यहाँ पे ज़रा पेमेंट देके क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं अपना घर की तरफ। और इसके जो रिएक्शन है ना उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊँगा, और रिएक्शन के बाद फिर आपको पता है आगे की और जो मॉडिफिकेशन होनी है वो सब करेंगे। और एक बार भैया को थैंक यू बोल देता हूँ। भैया थैंक यू सो मच। मतलब देखो पता है मैं अपनी वीडियो में ना ये बताना चाह रहा था कि मैं तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि आज का नहीं, 2016-17 में आपके पास आया था। उसके बाद से अब एक और बार जब आपके पास आया हूँ तो इसी चीज़ को लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही बढ़िया हो सकती है। पता है क्या, हम ना एक्चुअली कस्टमर को ना मतलब ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि मतलब कस्टमर आए गाड़ी दे के पैसे मांग लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई कई लोगों को ना पता है, मैं बात भैया यही बात है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। हम एक्चुअली क्या है, हम ना कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन करते हैं, और हम ना एक्चुअली का प्रैक्टिकल फिर बात करते हैं। कोई कस्टमर आए उसको नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ की, भैया ये क्या चीज़ है। अब हम उसको बता दें कि भैया ये खर्चा है अपना लगा लो कि ये भी होगा ये भी होगा, बिल बना के बैठ जाए, उसका 55-60-70 हज़ार रुपये का ट्यून भी होगा, ये भी सब करा दे। भैया वो काम ही नहीं है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हमारा अपनी काम है कार मॉडिफिकेशन का, मतलब मॉडिफिकेशन में अपना एग्जॉस्ट हो गया, फिल्टर हो गए, जो हमारे दायरे के अंदर जो हम काम करते हैं, जो हमें पता है कि हम कर सकते हैं, एक लिमिट होती है। अब तुम उसको लिमिट को क्रॉस करो भैया, हम रिम भी लगवा देंगे, टायर भी लगवा देंगे भाई। उसके बाद ये भी बात है कि उसके अंदर सजेशन जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। हम तो भैया सजेशन ये काम करने को भाई सारे के सारे लाखों करोड़ों का कर सकते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि कस्टमर को फोन किया भैया मेरी मतलब हम भेज देते हैं कस्टमर को कि भैया वहाँ चली जा, हमारा नाम ले ले, बस हमारा इतना ही काफी कि भैया ने हमारा मान कर दिया। बस इतना कि जैसे अपने लॉयटर वाले भैया वहाँ चलिए ना,
है शॉप पे, ये आपको वहाँ पर बिल्कुल ये आप पहले बात कर लीजिए, उसके बाद हमारी दुकान का नाम दीजिए, उतना बढ़िया भी रहता है। हाँ, उसमें हम आपका 1000-1500 और भी कम करा देंगे। यही सीन है, देखो यहाँ पे आने के बाद यही होता है। देखो एक तो पहली बात, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख के जाएगा तो भाई मेरा बता देना डी मैकेनिक, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाएगा। और भाई जैसे मैंने ये इसका आपको दिखाया, रिएक्शन भी आपको बहुत सारे मिलने वाली है, ट्रिप्स भी आपको बहुत सारी मिलने वाली है। लेकिन भाई यही चीज़ होती है कि अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो भाई मेरे को कोई सही सजेशन देने वाला बंदा मिलेगा तो मैं उसके पास जाऊँगा। अगर मेरे पास भी कोई कस्टमर काम कराने आता है तो मैं उसको अच्छा बता पाता हूँ, चाहे भले ही मेरा कम बच रहा हो, लेकिन बंदे को बता के भेजो तो बंदा ना फिर लौट के वापसी आता है। भैया हमारा ना एक्चुअली ये नहीं है कि BMW लग जाए, ऑडी लग जाए, ये लग जाए। हम एक्चुअली क्या गाड़ी देख के पैसे नहीं मांगते, हम एक्चुअली काम देख के बोलते हैं कि भैया ये काम है, ये भैया कई लोग उस टाइम जब 7 सीरीज में एग्जॉस्ट लगाया था, उस टाइम मेरे ख्याल से मेरे 16-17 हज़ार रुपये लगे थे सिर्फ। मतलब मान लो कि एक उसको देखकर एक फरारी वाला मेरे यहाँ पे ना रहता है बंदा, उसके घर वालों ने PS वालों ने उसका गेट खोल दिया था कि उनकी गाड़ी आ गई है। अच्छा, इतना तगड़ा एग्जॉस्ट का सेटअप था उसमें। तो यही सीन है, इसलिए मैं यहाँ लौट के वापस आया हूँ। सेटअप ऐसा बनाते हैं कि गाड़ी में कोई इशू ना आए, क्योंकि हर कोई भी कस्टमर गाड़ी आती है तो हम उस काम भैया काम दुनिया कर रही है। हाँ जी, दुनिया कर रही है, लेकिन हम कस्टमर की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के काम करते हैं। ये रिलेशन इशू ना आए, कोई चेक लाइट ना, कुछ ना, हम उतना ही काम करते हैं। रिलेशन रखने वाले काम होते हैं कि रिलेशन बना लोगे तो आगे बंदों को उनका काम आ जाए, कुछ नहीं पता आज की डेट में। और भैया वैसे आप वैसे भी इतने पुराने आने वाले भैया, हम तो आपको जानते ही हैं, आपको पता है कि आप हमारा काम कैसे है तभी, क्योंकि कस्टमर एक बार कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, इसलिए हम वही काम करते हैं। उस कार से भी मेरे से बड़े सारे यूट्यूबर जुड़े थे, उस कार से भी, उस टाइम से, और तब से लेके आज तक की बात है कि लगा लो अब फुल वर्कशॉप वगैरह करके बैठा हूँ भाई, उसी दिन की बात है। मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा, आप देख लेना और फिर बताना कि कैसा लगा, क्या है क्या नहीं। हमारे वीडियो रेट बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल रेट है, बस काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम सेटअप कैसा बन रहा है। सेटअप होता है थोड़ा मतलब 1000-1500 ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, वो हम कर देते हैं। और जो भी रिकॉर्ड होगा वो सारा हो जाएगा यहाँ पे भाई, पूरी घर वाली बात है, वही है रिलेशन बनाने वाली यहाँ भी बात है। जैसे मेरे यहाँ मेरी वर्कशॉप पे है, तो जो भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो अगर ये बनवाने में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये आपके सामने है सलेंसर गैराज, लोकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आ सकते हो। यहाँ आपको विन्नी भैया, नहीं तो ये भैया मिलेंगे, ये तो भैया डेली होते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आपको जब भी आना हो आप आके करा सकते हो। बाकी अपना सेटअप कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं, पे करते हैं और फिर घर चलते हैं। और रिएक्शन की वीडियो नेक्स्ट में आएगी, तो जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। टिल देन गुड बाय। और भाई इतना सारा कंटेंट आपके लिए आता रहता है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो आपके लिए ही ये सारे काम हो रहे हैं, तो ये ऐसे कंटेंट मैं आपके सामने तभी लेके आ सकता हूँ जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब होता रहेगा। ठीक है, ओके बाय।